वल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरधताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में और हमारे फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से नित्य सत्संग में हमारे साथ सम्मिलित होते ऐसे अनेकानेक सनातन धर्मावलंबी आस्तिक भगवदियों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। हम पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ऐसे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के षोडश ग्रंथांतर्गत हम सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का इन दिनों सत्संग कर रहे हैं। ये बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है। बहुत से आचार्य बालकों के इसके ऊपर अलग अलग टीकाओं से युक्त व्याख्यान वचनामृत यूट्यूब पे भी उपलब्ध हैं। बहुत से वडील वैष्णवों के द्वारा भी सत्संग की गोष्ठियों में, सत्संग की सभाओं में, सत्संग के नित्य क्रम में भी सिद्धांत रहस्य, यमुनाष्टकम, कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी इत्यादि ग्रंथों का कोई न कोई रूप में चिंतन होता ही आ रहा है। तो हम सब इस ग्रंथ से बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं। दूसरा कि ब्रज यात्रा के कारण भी बहुत लोग, क्योंकि श्रीमद गोकुल में गोविंद घाट, ठकुरानी घाट के दर्शन, वहां विराजमान श्रीमद वल्लभ विठ्ठल के दर्शन प्राय सभी वैष्णवों ने किए ही होते हैं। इसलिए भी बहुत जल्दी स्थान महात्म्य, स्थल पुराण के साथ इस ग्रंथ को जोड़कर भी सिद्धांत रहस्य के प्रति वैष्णवों की सहज प्रीति अपने आप ही बैठ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यमुनाष्टकम और कृष्णाश्रय के बाद आग्रह पूर्वक और आदृत भाव से सबसे ज्यादा लोग सिद्धांत रहस्य का ही पाठ षोडश ग्रंथों में से करते होंगे। हाँ, जो लोग चिंतित रहते हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के शिकार रहते हैं, वो नवरत्न का भी अकारण पारायण किए ही चले जाते हैं। ये एक अलग कथा है। तो उन लोगों को लगता है कि ये महाप्रभु जी ने जो टेंशन मैनेजमेंट का जो एक कोर्स दिया, वो कोर्स नहीं करके लोग इसके साथ एक प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन मान लेते हैं कि जैसे जब भी कोई चिंता हो तो नवरत्न ना पाठ करवा। मैं पुनश्च कहना चाहूंगा, नवरत्न को सार्थ सटीक यदि समझ जाओगे तो कोई चिंता ही नहीं होगी। और अगर चिंता होती भी हो तो पुष्टि भक्तों को नहीं करनी चाहिए। प्रभु चरण श्री गोसाई जी भी हमको पूछते हैं अपनी टीका के प्रारंभ में, ननु भगवदीया नाम कथम चिंतोद्भव। अगर भगवदीय है तो फिर चिंता किस बात की, और अगर चिंता है तो फिर भगवदी किस बात का। तो जो लोग भगवदीय हों उनको चिंता में नहीं होना चाहिए, और जो चिंताग्रस्त हों उनको पहले चिंता मुक्त होना पड़ेगा, तब वो भगवदी हो पाएंगे।
इसलिए चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुजरेणव श्रियानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुर और यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुखातिगो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। ये दो ही ऐसे महानुभाव हमारे पूर्वाचार्य, हमारे मूल पुरुष हैं कि जो हमको समस्त प्रकार की चिंताओं से आप मुक्त कर सकते हैं। बाकी नवरत्न का पाठ न करके यदि नवरत्न को समझा जाए तो तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत। और लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किला इत्यादि वाक्यों से हम नवरत्न के यदि अभिप्राय तक श्री महाप्रभु जी की वाणी को पकड़ के चलते चलें तो जीवन में स्वाभाविक जो टेंशन है वो अपने आप कम होते चले जाएंगे। चिंता में आके जो लोग पाठ आदि करते हैं उनको भी पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे एक व्यक्ति बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार लेता हो और एक औषधि लेता हो, उसमें कितना फर्क है। औषधि व्यक्ति तभी तक लेता है जब तक रोग ग्रस्त होता है, जब तक उपचार की प्रक्रिया चल रही होती है। जब रोग मुक्त हो जाता है तब कोई औषधि नहीं लेता। लेकिन आप एक अच्छा आहार जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्ब्स, स्टार्च इत्यादि सब चीज मिलती हो, आप ऐसा एक बैलेंस डाइट लेना रोज पसंद करोगे। पुष्टि भक्ति मार्ग, जप पाठ का क्रम, भागवत आदि शास्त्रों के पारायण, ये सब हमारे को आहार के रूप में, हमारे जीवन के आधार के रूप में दिए गए हैं। इनका केवल औषधि की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे भी जो लोग भवौषधि से ग्रस्त हैं उनको तो आवश्यक है कि भाई वो भागवत जी का चिंतन उसी प्रकार से करें, क्योंकि वो तो उसको औषधि ही मान रहे हैं। वेद व्यास औषध की नाही पढ़ित न ताप न सायो, जिनसे सुने मुनि सुख देवा परीक्षित कुज सुनायो। तिन से पढ़े मुनि सुख देवा परीक्षित कुजो सुनायो। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि महाप्रभु जी के ग्रंथों का सार्थ अध्ययन करने से जीवन को एक आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को एक दिशा मिलती है, जीवन का उत्कर्ष होता है। और उत्कर्ष जिस जीवन में होता है उसको आनंद का आविष्कार करते देर नहीं लगती। हम आनंद की प्राप्ति, आनंद के आविष्कार, आनंद की खोज करते हुए ही जीवन व्यतीत करते हैं। जब जब हमको आनंद के साथ हमारा स्पंदन होता है तब तक हम बहुत प्रफुल्लित अपने आप को पाते हैं। लेकिन जैसे ही दुखों से हमारा संघात होता है, हमारे मुखमंडल का तेज मलिन होना शुरू हो जाता है। मैं पुनश्च कहना चाहूंगा, कितने भी प्रकार के दुख आए, दुख तो आएंगे ही। महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा। जब तक जियो तब तक दुख सहन करने का नाम ही धैर्य है। वो धैर्य का रक्षण करो। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। अपने भगवदाश्रय को बनाए रखने के लिए विवेक और धैर्य का रक्षण करना परम आवश्यक है। मनुष्य बार बार विवेकहीन हो जाता है, धैर्य खो देता है और तभी जाके उसका आश्रय भी इस प्रकार से हिलने डुलने लगता है कि फिर इतर इतर यत्र तत्र सर्वत्र उसको जाके माथा टेकना पड़ता है। हमारा माथा जिस दर पे झुका हुआ है, वो दर जो है, वो स्थान जो है, वो ऐसा स्थान है कि जिसके बाद कहीं और माथा टिकाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका एक पूर्ण विश्वास रखते हुए मेरे साथ आप सिद्धांत रहस्य का चिंतन कीजिए। मेरे साथ आप श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का जो भी दर्शन करें। मैं एक वस्तु जरूर अपनी तरफ से यहाँ कहना चाहूंगा। ऐसे तो श्री नरसिंह लाल जी महाराज सर्वसमर्थ हैं, ब्रजभाषा टीका के कर्ता। वो सकल पदार्थ श्री गोकुलनाथ जी की टीका में जो श्री गोकुलेश चरण ने अर्थ किया है उसका सीधा सीधा आप श्री ने ब्रजभाषा रूपांतर कर दिया है। तो बड़ों की ही परिपाटी से हम चलें तो बहुत अच्छा। लेकिन एक व्यक्तिगत वस्तु मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। आप मेरे अपने हो। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका के प्रारंभ में आज्ञा करते हैं, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। मैं मानता हूं कि श्री महाप्रभु जी ने हमको वेदहा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, ऐसे प्रधान प्रस्थान के रूप में हमको वेदहा, वेद राशि,
कृष्ण वाक्यानि भगवद गीता, महर्षि बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र और वेद व्यास जी की ही शुकामृत ऐसी समाधि भाषा हमको परम प्रमाण, परम प्रस्थान के रूप में दी हैं। लेकिन महाप्रभु जी इन प्रस्थानों से इतर भी धर्म निर्णय करने में, शास्त्र निर्णय करने में अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैः रामायणैः सहित भारत पांचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैः निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। पांचरात्र आगम शास्त्र को, महाभारत को, रामायण को, तत्व सूत्रादिकों को भी श्री महाप्रभु जी बहुत आदृत भाव से प्रस्थान रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन गोपीनाथ प्रभु चरण हमको बताते हैं कि भक्ति मार्ग वितानाय योगतीर्णो हुताशना, भक्ति मार्ग का विस्तार करने के लिए अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी जो आप प्रकट हुए हैं, स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम, उनकी वाणी ही परम तम प्रमाण है। उनकी वाणी के अलावा जितना भी आर्ष वैदिक साहित्य है वो महाप्रभु जी की वाणी से गौण प्रमाण है। ये गोपीनाथ जी का मत है और मैं इसका बड़ा समर्थक हूं कि पुष्टि मार्गी लोगों के लिए वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, भागवत जी क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, महाभारत क्या कहती है, पांचरात्र क्या कहती है, ये सब एक तरफ सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा बाधनम व हरिचया अतः सेवा परम चित्तम इत्यादि जो वाक्य हैं उनका अनुसंधान करते हुए श्री महाप्रभु जी की वाणी को ही परम तम प्रमाण के रूप में मान के जो अपने जीवन को सुसज्जित करेगा उसका जीवन ही आनंदमय रहेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत भी है। श्री महाप्रभु जी की वाणी से अन्यथा अथवा इतर प्रकार से कोई अर्थ करेगा तो तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचनादन्यथा रूपयन्ति भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिद श्रीपुतया केवलांधन तमोगाः, फिर तो वो उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? अंधन तम प्रविशन्ति ये अविद्यागम उपासते, वो अंधन तम में ही जाते हैं, वो अधोलोक में ही जाते हैं वो लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं। और विद्या क्या है? जो ब्रह्म विद्या का सच्चा उपदेश जगत गुरु महाप्रभु शरण ने किया है, आचार्य चरण ने उसी को उसी रूप में लेना, यही ब्रह्म विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अन्नदाता भयत्राता पत्नी तातस्तथैव च विद्यादाता जन्मदाता पंचैते पितरोर्नृणाम। इसमें विद्यादाता में मंत्र विद्या का दान करने वाले, ब्रह्म विद्या का दान करने वाले भी विद्यादाता होते हैं। इस संबंध से श्री महाप्रभु जी अपन सबके पिता हैं और अपन खुद भी सर्वोत्तम जी में भी आपका पाठ करते ही हैं कि आप किस प्रकार से स्वंशे स्थापिता शेष स्व महात्म्य स्मया वह हैं, किस प्रकार से पतिव्रता पतिपार लौकिक ऐहिक दान कृत, अलौकिक ऐहिक सब प्रकार का आप दान करने में समर्थ हैं। मैं सभी वैष्णवों से खूब आग्रह करता हूं जितना हो सके आचार्य चरण की वाणी का आश्रय ही न लें, अपितु दृढ़ विश्वास के साथ माने कि अगर श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है तो वो ही वेद है, वो ही उपनिषद हैं, वो ही पुराण हैं, वो ही आगम शास्त्र हैं। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद यदि कोई है तो वो श्री महाप्रभु जी की वाणी है। इतना दृढ़तम विश्वास जब आचार्य वाणी पे हो तब जाकर ही अपने को सिद्धांत फलित होते हैं, सिद्धांत समझ में आते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद की अंतिम श्रुति कहती है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। महात्माओं ने ऐसा प्रकाश किया है कि जो यस्य देवे परा भक्ति, जो परानुरक्ति ईश्वरे, जिस प्रकार से अपनी परा अनुरक्ति ईश्वर में देवता में होती हैं, वैसी जो लोग अपने गुरु में रखते हैं, यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्थाः, वेद राशि उन्हीं के सामने अपना अभिप्राय प्रकट करती है। शास्त्र उन्हीं को समझ में आते हैं जिनको गुरु समझ में आते हैं। जिनको गुरुदेव समझ में नहीं आते उनको शास्त्र भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि शास्त्र जो हैं वो गुरु मुखोद्गत ही आने चाहिए। और जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने बहुत कृपा करके षोडश ग्रंथ, निबंध त्रयी, भाष्य त्रयी मतलब पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य और ब्रह्म सूत्राणु भाष्य, तो भाष्य त्रयी, निबंध त्रयी,
षोडश ग्रंथ, सुबोधिन्यादि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे आचार्य चरण ने दिए हैं कि जिससे वल्लभ संप्रदाय में मूल आचार्य की वाणी का भी कोई कमी नहीं है। मूल आचार्य की वाणी भी पर्याप्त रूप से संप्रदाय में विराज रही है और उस पर प्रभुचरण, उभय प्रभुचरण मतलब ज्येष्ठ प्रभुचरण और प्रभुचरण श्री गोसाई जी, आप दोनों की ही बहुत कृपा है कि संप्रदाय के पास आचार्य त्रयी द्वारा प्रकटित मूल साहित्य ही इतना विस्तृत है कि एक जीवन कम पड़ता है केवल वल्लभीय वाङ्मय को देखने में। तो मैं आप सभी का केवल यहाँ एक बूस्टर्स के रूप में आपको ये वचन सुना रहा हूं कि खूब विश्वास रखें, जिस मार्ग में और जिस संप्रदाय में आए हैं, कली में एक बड़ो आधार, ये ही कलिकाल में एक बड़ो आधार है, इसके अलावा कोई प्रकार से उद्धार संभव नहीं है। तो हम तो श्री विठ्ठल नाथ उपासी, बराबर, इन्हें छांड जो और ध्यावे सो कहिए असुरासी, बराबर, और इन्होंने ही वाणी निगम प्रकाशी। तो आइए, जिस प्रकार से निगम वाणी का प्रकाश, वो वाणी जो वेद की कहियत, तो वो किस प्रकार से आपने प्रकट की है। भागवतोक्त हमने सुना है, गीतोक्त हमने प्रकार सुना है, वेदोक्त हमने प्रकार सुना है, शास्त्रोक्त प्रकार हमने सुना है। हम जिस ग्रंथ में चल रहे हैं ये भगवतोक्त है, ये भगवत प्रोक्त है, मतलब प्रतिज्ञा वाक्य में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि साक्षात भगवता प्रोक्तम। तो भगवदुक्त जो साहित्य है हम उसका दर्शन इन दिनों कर रहे हैं। ये कोई अपौरुषेय आप्त वचन रूपी यस्य निश्वसितम वेदा के रूप में कोई भगवान की निश्वास मात्र प्रकट नहीं हुई है। ये केवल ब्रह्मा जी को प्रदत्त कोई वेद राशि नहीं है, अपितु ये साक्षात वो वाणी है जो पुष्टि पुरुषोत्तम ने आके आचार्य चरण को विभल जन कल्याण, लोक कल्याण और विशेष करके दैवी जीवों के उद्धार व कल्याण की कामना में विचारग्रस्त ऐसे आचार्य को आपने चिंता मुक्त करने के लिए जो प्रकार उपदेश किया, वो उपदेश का सार संग्रह हम सिद्धांत रहस्य के रूप में कर रहे हैं। अब आपको एक प्रश्न होगा यहाँ पे कि ये रहस्य नाम क्यों है इस ग्रंथ का? इसका नाम रहस्य इसलिए है क्योंकि ये मंत्र और मंत्र के गद्य के बाद दिया गया है। पहले श्री महाप्रभु जी को आपने प्रकट होके पंचाक्षर मंत्र का दान किया। पंचाक्षर मंत्र की गद्य रूप टीका आपने खुद बताई, जो हम लोग सहस्र परिवत्सर से लेकर दासोहम तक बोलते हैं। वो तो दासोहम पर्यंत जो हम गद्य बोलते हैं सहस्र परिवत्सर से, तो मैं वापस कहना चाहूंगा वहां त्र शब्द नहीं है, वहां र शब्द है। सहस्र, सहस्र परिवत्सर, हम उसको हिंदी में जब बोलेंगे तब वो सहस्त्र बनेगा, लेकिन संस्कृत में जब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो वो प्रोनाउंसिएशन उसका सहस्त्र होगा। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो पूरा गद्य है ये उसी पंचाक्षर का भाष्य है, और जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये उन पंचाक्षर मंत्र और गद्य का रहस्य है। इसलिए जो सिद्धांत, मंत्र सिद्धांत श्री महाप्रभु जी को दिया गया, उसका रहस्य भी जो अक्षरशः भगवान ने प्रकट होकर उपदेश किया, उसका जब यहाँ पे छंदोबद्ध पद्य संग्रह श्री महाप्रभु जी ने किया तो उसका नाम सिद्धांत रहस्य बना। दूसरा, हम एक बार यदि हम गिने तो हम षोडश ग्रंथ की अपने आप में जो व्यवस्था हरिराय जी द्वारा बांधी गई है उसमें भी पहले यमुनाष्टकम, यमुनाष्टकम के बाद बालबोध। बालबोध क्या है? तो कहा नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रह, सब प्रकार के सिद्धांतों का संग्रह जो है वो बालबोध में किया गया है। ठीक है। उसके बाद तीसरा ग्रंथ कौन सा प्रकट हुआ? सिद्धांत मुक्तावली। तो मुक्तावली जब दिया तो मुक्तावली क्या है? नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धांत विनिश्चयम। तो विनिश्चित रूप से महाप्रभु जी ने जो अपने सिद्धांत प्रकट करके पधराए वो सिद्धांत मुक्तावली में विराज रहे। फिर उसके बाद एक ग्रंथ आता है चौथा, जिसका नाम है पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद। ये अधिकारी को देखने के लिए कौन सी चीज का कौन अधिकारी है। तो अधिकारी निरूपण जब हो जाता है तो करेक्ट अधिकारी को ही रहस्य बताए जाते हैं। रहस्य कभी किसी के भी आगे नहीं बोल दिए जाते। तो जिसने यमुनाष्टक को देखा है, यमुनाष्टक का स्तवन करके जिसने अपनी अधिकार सिद्धि संप्रदाय में संपादित की है, उसको बालबोध दिया गया। बालबोध एक प्रकार की चेकलिस्ट है, मतलब संप्रदाय में आना है कि नहीं आना है,
क्योंकि उसमें मोक्ष का स्वरूप समझाया गया है कि हम मुक्ति किस प्रकार से देंगे। मुक्ति के दो ही प्रकार हैं, स्वतः मोक्ष, परतः मोक्ष। स्वतः मोक्ष के दो मार्ग हैं, योग और सांख्य। परतः मोक्ष के फिर दो मार्ग हैं, शिव की उपासना, विष्णु की उपासना। आप खुद चयन करिए कि आपको किस प्रकार से रहना है। यदि शैव होना है तो शैव भक्ति, शिव भक्ति के मार्ग का चयन करिए, शैव आगमों को परम प्रमाण मानिए और वहां चले जाइए। अगर आप विष्णु भक्ति करना चाहते हैं तो विष्णु भक्ति में भक्ति मार्ग है, और विष्णु भक्ति में भक्ति मार्ग इतर भी छोटी बड़ी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो किस प्रकार से संप्रदाय का चयन करना है वो बालबोध आपको स्पष्ट पूछता है, ठीक है। और बालबोध आपको वर्णाश्रम धर्म के आग्रह का भी एक उपदेश करता है। जब आपको वर्णाश्रम धर्म के प्रति श्रद्धा और वल्लभ संप्रदाय का आग्रह आपको दृढ़ हो जाता है, तब महाप्रभु जी स्व सिद्धांत विनिश्चयम आपके आगे प्रकट करते हैं। तब सेवा मार्ग, तनुजा, वित्तजा, मानसी इत्यादि सब प्रकारों का निरूपण करते हुए ब्रह्मवाद का स्वरूप समझाते हैं। यह समझने के बाद आपको चेक करना है, आप पुष्टि के जीव हैं, मर्यादा के जीव हैं कि प्रवाह के जीव हैं। तो पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा ग्रंथ प्रकट होता है। ये होने के बाद आपको जब कंफर्म हो जाता है कि चलो अब मैं समझो कि प्रवाही ही हूं, तो प्रवाही होने पर भी उद्धार की कामना तो हर मनुष्य में होती है। तो प्रवाही जीव क्या उद्धार का अधिकारी नहीं है? निश्चित अधिकारी है। तो ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी कहते हैं अब सिद्धांतों का रहस्य सुनो। तो ये सिद्धांत रहस्य जो ग्रंथ है ये पांचवें ग्रंथ के रूप में प्रकट होता है। यमुनाष्टकम, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा भेद और सिद्धांत रहस्यम। तो ये श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। कल हमने इसका दर्शन किया। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि और शुक्ल पक्ष में जैसे दिन दिन प्रति चंद्र की कला अधिक होए है, तैसे ब्रह्म संबंध सु देह के दोष इतने आदि भौतिक दोष निवृत्ति होए के दिन दिन प्रति अधिक शुद्धता होएगी। तथा एकादशी के दिन उपवास होए ता करी के ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय और एक मन, ऐसे एकादश इंद्रियन के दोष निवृत्त हुए हैं। ये आध्यात्मिक दोष की निवृत्ति कही। और अपने भक्तन को स्वरूपानंद को दान करवे के लिए तथा इनकी रक्षा करवे के लिए मध्यरात्रि के समय प्रभु प्रकट भये हैं। तासु मध्यरात्रि को समय आदि दैविक दोषन की निवृत्ति करवे वारो है। ऐसे ब्रह्म संबंधी करवे वाले जीवन में 3 प्रकार के दोष सब निवृत्त हुए ऐसे जताई है। तो सबसे पहले आदि भौतिक दोष, आध्यात्मिक दोष और आदि दैविक दोष। तो जैसे हम भागवत महात्म्य का पाठ करते हैं तो उसके प्रारंभ में कैसे आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो तापत्रय जो हैं वो आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि दैविक ताप, जैसे तीनों प्रकार के ताप की निवृत्ति होनी चाहिए, वैसे ही आदि भौतिक दोष, आध्यात्मिक दोष और आदि दैविक दोष की निवृत्ति करने के लिए भी इस प्रकार का मास, इस प्रकार का पक्ष, इस प्रकार के रात्रि का प्रहर, इस प्रकार की तिथि का चुनाव श्री महाप्रभु जी ने, मतलब ठाकुर जी ने आपने स्वयं किया। आप स्वयं प्रकट भये और अपने अभिप्राय को स्पष्ट किया। श्री ठाकुर जी ने जो वाक्य कहे हैं इनके अभिप्राय रूप यह ग्रंथ है, ऐसे प्राचीन टीकाकारण को अभिप्राय है। और पुरुषोत्तम जी को अभिप्राय ऐसा है कि जो 11वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में कवि योगेश्वर ने तथा तृतीय अध्याय में प्रबुद्ध योगेश्वर ने सब भगवान को समर्पण करवे को लिखो है, तैसे 11वें अध्याय में सदाद्रत सत्पुरुषन जाको आदर कियो है ऐसे भक्ति को निरूपण है। तथा दास पनेसु आत्मनिवेदन करवे को लिखो है। और 19वें अध्याय में महद विमृग्य योग, मतलब महद विमग्य भक्ति, महत पुरुषन को ढूंढवे के योग्य भक्ति योग को निरूपण है। वहां भगवत धर्म के अधिकारी रूप आत्मनिवेदन लिखो है। विनको ही अनुवाद या ग्रंथ में होएगो, ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए ब्रह्म संबंध की आज्ञा को मास, पक्ष, तिथि प्रभृति सब आपने कहो है। यहाँ पुरुषोत्तम जी इसमें एक दूसरा पक्ष दे रहे हैं। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल ये प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में बताया गया है कि मैं कौन से दिन क्या हुआ, कैसे मेरे को प्रभु ने आके उपदेश किया, केवल मैं उसका संकलन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव से पूर्व और ये पवित्र एकादशी के दिन की घटना से पूर्व भी कई ऋषियों ने, जैसे यहाँ 9 योगीश्वरों के उपाख्यान में ये बताया कि 11वें स्कंद में
सदाद्रत भक्ति योग और महद विमृग्य भक्ति योग। महत पुरुष जिस भक्ति को ढूंढते रहते हैं ऐसी भक्ति, और सत्पुरुषों ने जिस भक्ति का आदर किया है ऐसी भक्ति के उपदेश भी भागवत के 11वें स्कंद, और मैं मेरी तरफ से कहूंगा कि 3 स्कंद में भी कापिलेयोपाख्यान में मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय इत्यादि वाक्यों में भी बहुत जगहों पे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि देखो पुष्टि मार्ग की रीत तो भागवत जी में भी दी हुई है, तो पुष्टि भक्ति मार्ग से सेवा का जो उपदेश है ऐसा तो 3 के कापिलेयोपाख्यान और 9 योगीश्वरों के उपाख्यान, 9वें स्कंद में 4th अध्याय में अम्बरीशोपाख्यान में राजा अम्बरीश के जीवनचर्या और उसके निरूपण में भी सुखदेव जी हमको बताते हैं कि किस प्रकार से राजा अम्बरीश भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु की आप सेवा करते, तो सेवा मार्ग तो पहले भी प्रकट था। तो जब सेवा मार्ग पहले से श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में विराज रहा था, तो नया महाप्रभु जी ने क्या प्रकट किया, ऐसी अगर किसी को शंका हो तो वो शंका के निरसन के लिए भगवान के वचनों की महत्ता को बढ़ाते हुए बताते हुए स्वयं भगवत प्रागट्य के प्रकार को निरूपित करने के लिए महाप्रभु जी प्रथम श्लोक लिख रहे हैं। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। तो यहाँ पे ये ग्रंथ में पुरुषोत्तम जी ये भी अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं कि भागवतोक्त भक्ति के प्रकार से कुछ विलक्षण भक्ति का उपदेश करने के लिए भी श्री महाप्रभु जी और ठाकुर जी इस प्रकार से ग्रंथ का उपक्रम यूं समझो कर रहे हैं कि जिससे मालूम पड़े कि ये कोई बात पहले की कही हुई बात कोई नहीं दोहराई जा रही है, ये एक नवीन वस्तु है कि जो पहले के सारे सिद्धांतों के अभिप्राय को जोड़ती हुई समाज में आई है, लोक कल्याण के लिए आई है। और ठाकुर जी ने प्रकट होय के पंचाक्षर मंत्र तथा वाक्य टीका रूप गद्य तथा श्लोक रूप ये वाक्य कहे हैं। तिनमें सु पंचाक्षर मंत्र तथा वाक्य टीका रूप गद्य मंत्र मंत्र रीति के अनुसार गूढ़ राखने चाहिए, तासु विनको यहाँ नाही कहे हैं। और सिद्धांत रूप जो श्लोक ठाकुर जी ने कहे हैं सो अक्षरशः या ग्रंथ में लिखे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने जा समय उपदेश कियो है वह समय को निरूपण करके स्वमार्गीय सेवा के प्रतिबंध रूप जो असाधारण दोष हैं तिनकी निवृत्ति को प्रकार जो भगवान ने कहो है सो कहत हैं। तो अब यहाँ 2 श्लोकों में किस प्रकार से कौन से दोष हमको लगते हैं, कौन से दोष हैं जो आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप लेके हमको जीवन भर सताते हैं, और पुष्टि मार्गीय गोपी जनों द्वारा प्रवर्तित इस मार्ग में जो सेवा का स्वरूप है उसको जीने में प्रतिबंधक होते हैं। तो ये उसके निवारण के लिए, उसके निराकरण के लिए जो प्रकार भगवान ने बताया है उसका स्पष्टीकरण यहाँ आगे के 2 श्लोक में हो रहा है। मैं चाहूंगा आप दोनों श्लोकों को देखें। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषः पंचविधाः स्मृताः सहजः देश कालोत्थः लोकवेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्यः कथंचन। आपको पता है मुझे बहुत आनंद आता है जब ग्रंथों में विसर्ग आते हैं बहुत, और हम आहा आहा करके पाठ करते हैं क्योंकि लोग खा जाते हैं। मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है जब मैं सब वैष्णवों के साथ बैठ के पाठ करता हूं तो वो 2 बिंदु को गिनते ही नहीं है कुछ, और मतलब बिना विसर्ग के ही धकाधक पाठ किए चले जाते हैं। तो मैं जानबूझ के जोर जोर से हाँ ऐसी आवाज करके भी ये पाठ करता हूं ताकि लोगों का ध्यान जाए कि वहां विसर्ग है, वहां ध्यान जाए कि वहां हलंत है, वो आधा ही बोलना है। कौन सी वो दीर्घ ई ह्रस्व ई इत्यादि को दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ ये सब देखना, यही तो संस्कृत का आनंद है कि हम स्पष्ट उच्चारण करें। अगर हम ऐसे ही बोल लेंगे करके तो फिर कैसे क्या आनंद आएगा। इसलिए देखो कितनी बार यहाँ विसर्ग का प्रयोग किया है। ब्रह्म संबंध, अच्छा मजेदार बात है, हम लोग तो ये 9 बार 11 बार ये पवित्र एकादशी के दिन महाप्रभु जी सन्मुख पाठ करते हैं, तो वहां समस्या क्या खड़ी होती है आपको मालूम है? लोग ऐसे पाठ करते ब्रह्म संबंध करणात्, अरे त कहाँ है वहां? वहां तो है ही नहीं, ब्रह्म संबंध करणात् ऐसा है वहां पे।
सर्वेशाम देह जीवयो हो। वहां तक जाना पड़ेगा, वहां तक कोई जाता ही नहीं, आधे में से यू टर्न लेके आ जाते हैं। तो हमको बहुत ऐसा लगता है कि ऐसा वो दो बिंदु अकारण थोड़ी मिसप्रिंट से थोड़ी लगे हुए हैं, साग्रह पूर्वक वहां धरे गए हैं व्याकरण की दृष्टि से। तो वो सब चीजें सर्वदोष निवृत्ति ही नहीं है, वहां ही सर्वदोष निवृत्तिर ही, छोटी ही है तो वहां छोटा ही बोलो। तो उच्चारण की भी एक बहुत आवश्यकता है। देखो हम तो कहते हैं गीति शीघ्री शिरक कंपी तथा च लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्प कंठश्च षडेते पाठका धमा। 6 प्रकार के लोग अधम कोटि के पाठक होते हैं। अधम ये कौन होते हैं? गीति गा गा के पाठ करते हैं। जैसे मैंने आपको सुनाया ब्रह्म, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ब्रह्म संबंध करणात सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष, वासी भी खाएंगे तो साथ साथ में। हमको बहुत ऐसा होता है, अरे आप सो लीजिए, सो के उठ जाइए, उठ जाए फ्रेश हो जाए तब पाठ कीजिए। चाय महारानी का भी सेवन करिए आइए जाके, ऐसे भी भगवान ने आज्ञा की है। चक्षुश्रोत्रम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। पहले चाय पी लेनी चाहिए, फिर विषयों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रिय बिना चाय पिए किसी की काम नहीं करती हैं। ऐसा मैं विनोद में कह रहा हूं, इसका गीता जी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य गा गा के पाठ नहीं करना चाहिए। जो छंद में जो दिया हुआ है, क्यों लिखा रहता है कि ये स्तोत्र है, वो ये छंद में है, ये स्तोत्र है वो ये छंद में है, ताकि हम छंद भंग करके उसका गान न करें। ये कोई शास्त्रीय संगीत की सभा नहीं है कि जहां हम राग की प्रधानता रखें। यहाँ पे शब्द की प्रधानता होनी चाहिए, नाद की प्रधानता होनी चाहिए। तो जहां शब्द और नाद की प्रधानता उभय रूप से है, वो संस्कृत साहित्य है। अच्छे ढंग से पाठ कीजिए, गा गा के पाठ मत करिए, जल्दी जल्दी पाठ मत करिए, शीघ्र भी पाठ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारी त्रुटि होती हैं। विसर्ग बिंदु मात्राणी पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व जगदीश्वर। बाद में बोलना पड़ता है कि विसर्ग बिंदु मात्रा पद पादाक्षर ये सब जो हम चूक गए प्रभु, इसके लिए आप हमको क्षमा करो। तो ऐसी हमको क्यों प्रार्थना करनी पड़े? हम अच्छा सा पाठ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा गीति शीघ्री शिरक कंपी। फिर ऐसा ऐसा रॉकिंग करते करते भी पाठ ना करें, झूलते झूलते बराबर, और झूले पे भी पाठ ना करें। झूले पे बैठ के पाठ करने वाले लोग भी ना तो भूलोक में ही रह जाते हैं और ना स्वर्ग लोक को ही प्राप्त कर पाते हैं, वो त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटके रह जाते हैं। तो मैं खास कहना चाहूंगा, प्रभु ने भूमि दी है, भूमि पे आसन लगाओ, आसन लगा के सीधे बैठो, स्वस्तिक आसन पद्मासन लगाकर बैठ के, नीचे नहीं बैठा जाता तो अच्छी कुर्सी ले लो, वो कुर्सी पाठ की रखो, फिर उस पे बैठ के खाना भी खा लिया, उस पे बैठ के दूध भी पी लिया, चाय भी पी ली, ऐठे झूठे हाथ भी सब जगह लगा लिए। ऐसा स्थान का भी चुनाव नहीं करना चाहिए। जो एक स्थान हमारे घर में पवित्र हम मानते हो, भगवान मंदिर के सन्निधान में आप चाहे तो बैठिए, कहीं भी एक ऐसा स्थान लेके बैठिए जो मालूम पड़े देख के ये पाठ का स्थान है, यहाँ बैठ के ये लोग पाठ करते हैं। तो एक पाठ की जगह, हमारे जप करने की जगह बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। लोग रीडिंग कॉर्नर घर में बनाते हैं, लोग अच्छी जगह पे बैठ के म्यूजिक कॉर्नर छे हमारो रीडिंग नो एरिया छे, तो भजन पाठ नो कोई एरिया केम नहीं। तो हम लोगों को कहते हैं केवल इन सब एरियाज को मत बनाइए, वो सब एरिया में तो फिर कभी और भी कुछ हो पाएगा, लेकिन शांति से बैठ के जहां ठाकुर जी का नाम लिया जा सके, प्रभु का स्तवन किया जा सके, यमुना जी गिरिराज जी का चिंतन किया जा सके, ऐसा एक स्थान घर में जरूर बनाइए। वो चाहे कोना किसी भी प्रकार का हो, पवित्र होना चाहिए, वो मानसिक दृष्टि से भी पवित्र होना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए। तो गीति शीघ्री शिरक कंपी तथा च लिखित पाठक। अब देखो बहुत लोग होते हैं अकारण राम नाम की, कृष्ण नाम की डायरियां भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। हमको दिखाते भी, हमको बहुत आनंद आश्चर्य होता है, आनंद नहीं आता, आश्चर्य होता देख के, कितनी सारी पुस्तक भर दी इन्होंने श्री कृष्ण शरणम ममा लिख लिख के, और आश्चर्य होता है लोग देते भी उनको ले जाके बुक्स, क्या लिखो और लिखो और लिखो। तो भाई माला कौन फेरेगा? अगर बैठ के आप इतना इतना कृष्ण नाम और राम नाम लिखो, और फिर बाद में क्या होता है, जो वल्लभ कुल दिखते हैं तो वो पोथा वो उनको देते हैं कि आपने उचित लागे तो आप बधु हवे यमुना जी में आप पधरावी देजो ना। मैं क्या यमुना जी में पधराऊं जाके?
और मैं क्यों तुम्हारे वो राम नाम और कृष्ण नाम लिखे हुए पोथाओं का भार वहन करूं? कहा किसने था तुमको लिखने के लिए? कौन से शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि लिख लिख के जप करो, लिख लिख के पाठ करो? फालतू में डायरियां भरते रहते हो, समय, पेन, इंक, कागज सब बिगाड़ते रहते हो। इससे तो तुलसी जी का संस्पर्श करके माला फेरी होती तो ज्यादा काम आती जिंदगी में। वो कहीं ना कहीं चित्रगुप्त के अकाउंट में नोंद होती उसकी कि हाँ तुमने उतना भजन किया। ये क्या भजन का क्या प्रकार है? लिख रहे हैं बैठ के श्री कृष्ण शरणम और उसमें लिखते ही चले जा रहे हैं। तो एक पेज में जितनी जगह भर पाएंगे भर देंगे और कहेंगे जो आटला आटला अष्टाक्षर तो मैं पोथा लकी दीदा। क्या करें हम उसका? मैं और यमराज बैठ के चित्रगुप्त के साथ उसका टोटल मारें? अरे वो तो आपको अष्टाक्षर के अंदर गौमुखी में हाथ डाल के तुलसी जी हाथ में लेके उसको वक्षस्थल के पास रख के जपना है। उसके लिए लिखना थोड़ी है। तथा च लिखित पाठ का, लिख लिख के पाठ करने वाला, लिख लिख के जप करने वाला भी अधम ही है। उसको क्या लगता है वो क्या बहुत पुण्यात्मा हो गया? हमारे वल्लभ कुल आचार्य बालकों की एक भी पुस्तक ऐसी लिखी हुई दिखाओ कि जिसमें वल्लभ कुल बालकों ने कभी लिखा हो, गुरु ने तुम्हारे नहीं किया तो तुमको चेलाओं को इतना पंचायत करने की क्या आवश्यकता है? लिखे जा रहे हैं अष्टाक्षर, लिखे जा रहे हैं राम नाम और फिर दिखाते और सबको जो आओ क्या करे। और फिर क्या कहते हैं हमें त्या एक बहु मोटा हनुमान जी बने छे। ये हनुमान जी ना मूर्ति नी अंदर બધું આ રામ નામ જ સ્ટોર કરવામાં આવશે। अरे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पारिवर परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नवत राक्षसांतकम। वो तो जहां राम नाम लिया जाएगा वहां प्रकट हो जाएंगे। उनकी रोम रोम में राम नाम तुम जाके स्थापोगे। अद्भुत कांड हो गया ये तो। हनुमान जी को हटा दिया तुमने राम लक्ष्मण सीता के आगे से, तुम बैठ गए वीरासन में तो जाके वहां। ऐसे क्यों करते हो? ऐसा ऐसा सब मत करो। मैं सबसे आग्रह करता हूं ये सब प्रपंच में मत पढ़ो, लिख लिख के पाठ मत करो, गौमुखी में हाथ डाल के जप करो। इसलिए तथा च लिखित पाठ का अनर्थज्ञो, ये भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कुछ अर्थ होता है शास्त्र का, कुछ अर्थ को विचार के पाठ करते हैं। आओ अर्थ हंसे आनो, हंसे उनको पता तो नहीं होता है, हंसे में रहते हो क्या, ऐसे में फंसे रहते हैं कि वो ऐसा होगा उसका अर्थ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनर्थज्ञ और अल्प कंठस्थ, ये तो एक इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है अपने संप्रदाय में। ये दूसरों को कंफ्यूज करती है कि ये क्या बोल रही है, इनको ही मालूम। ये अल्प कंठस्थ कैसे पाठ करते हो ना, ये अल्प कंठस्थ। मुझे ऐसा होता है इनको एक बेनाड्रिल या कम से कम हॉनिटा से गिफ्ट करिए हूं कि पहले आप गला ठीक कर लें, फिर आप आराम आनंद से पाठ करें, सस्वर जोर जोर से आपकी वाणी निकलेगी। काढ़ा वाढ़ा तुलसी जी, अभी तो बहुत सारे काढ़ा 2 साल में लोगों ने सीख लिए बनाने करने, तो काढ़ाओं का सेवन कीजिए और फिर अच्छे ढंग से ऐसा ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो, ऐसे अच्छे वाणी से पाठ कीजिए। तो पाठ करना भी एक कला है, पाठ करना भी एक आग्रह का विषय है, पाठ करना भी एक नाम सेवा है। ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप का चिंतन है ये। तो पाठ करने वाले को भी बहुत कॉशियस रहना चाहिए। मैं कैसे पाठ कर रहा हूं, मैं मेरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है कि नहीं, मैं सही सीधा बैठ के पाठ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति ऐसा यूं झुक झुक के बूढ़ा बन के एकदम ऐसा विचित्र सा थका हारा मंदा, ये कोई पाठ कर रहा है? ये क्यों बैठा? मतलब जब सब दुनिया के सब चीजों से निराश हताश और उदास हो गए तब बैठ गए चलो आज पाठ कर ही लइए। ये एक बहुत गंदी सोच है। पाठ करने वाले व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत ऐसा मन में भाव होना चाहिए, आज मैं ये पाठ करूंगा, आज मैं त्रिविध नामावली करूंगा, आज मैं पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम भी करूंगा, आज मैं षोडश ग्रंथ का पूरा पारायण कर जाऊंगा, आज मैं यमुना जी के 41 पद करूंगा, आज मैं भागवत जी के 2 नहीं मैं आज 3रा अध्याय भी खींच लूंगा, मैं वो भी करूंगा। मतलब कुछ इस प्रकार की एनर्जी हो मनुष्य में, और वो पाठ के आसन को गर्म करे तो कुछ इंद्रासन डोले। तुम्हारे ही आसन डोल रहे हैं, तुम्हें इंद्र देवता को क्या समस्या होने वाली? तुम पाठ करो ना करो, किसके लिए कर रहे हैं यही किसी को नहीं मालूम। मैं ये बात में आपका समय नहीं खा रहा हूं, मेरे सामने तो टीका रखी, मुझे तो पूरा पोथा आपको सुनाना ही है, आपके साथ सत्संग करना ही है। लेकिन जगत में बहुत लोग हैं जो इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आज भी पाठ को समय देते हैं। तो जो आप अपना अमूल्य, इतना मूल्यवान समय आप दे रहे हैं, वो समय थोड़ी सभ्यता, शालीनता और शिष्टाचार जो चाहिए पाठ आदि करने के, उसके अनुरूप आप दीजिए। मैं तो आप सबों से यही आग्रह कर रहा हूं। मैं किसी को कुछ सुनाने नहीं बैठता, बताने बैठता हूं कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, इस ढंग से पाठ नहीं करना चाहिए। लोग संध्या करते हैं, गायत्री का उपासन करते हैं,
अरे संध्या गायत्री कौन से समय पे दी गई है? संध्या काल, संधि का काल है। रात्रि और सुबह मिल रहे हैं, सुबह और सांझ मिल रहे हैं तो मध्याह्न काल हो रहा है। सांझ को और रात्रि का सम्मिलन हो रहा है तो सायं काल हो रहा है। तो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, ये एक पूरे एक है ना, यूं समझो कि ट्रांजिशन ऑफ पीरियड के टाइमिंग्स हैं। ये टाइम पे आपको व्यवस्थित एक ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जिससे आप पाठ आदि कर सको, जप कर सको। इसी कारण से अपने यहाँ दिया बत्ती के समय रखे गए हैं कि सुबह दिया बत्ती हो, सांझ को दिया बत्ती हो। तो ये सब क्रम क्यों रखे गए हैं? ताकि हमको पता चले कि अभी हमको भी स्वयं प्रकाश हो जाना है, हमको भी तेजस्वी हो जाना है, हमको भी अच्छी ऊर्जा के साथ काम करना है। तो मैं लोगों से खास आग्रह करूंगा, जो अपने में ऊर्जा की यूं समझो कि स्फूर्ति, ऊर्जा की स्फूर्ति का स्फुरण देखो, और जब वाणी में आपके ओज आए तब आप पाठ करिए। आपको पाठ का बहुत बेनिफिट होगा। मतलब वो पाठ सबसे पहले आपको खुशी देगा, पहले आनंद देगा। ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं तो ठाकुर जी के जैसा होना चाहिए। ठाकुर जी आनंदी हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हैं, तो अपन को भी प्रसन्न होना चाहिए। ठाकुर जी सहज स्मित हैं, अपन को भी एक सहज स्मित है, कम से कम ऐसा पाठ तो करना चाहिए ना। क्या जैसे पाठ करते व्यक्ति को देखे और कोई ऐसे पाठ कर रहा हो तो आपको कैसा फील होगा कि आदमी बहुत टेंशन में है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आदमी से पूछेगा। पर पाठ करने वाला आदमी कैसा है? प्रसन्न हटा के क्या मजे ले रहा है। देखो जिंदगी के सारे मजे इसी के पास हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी का नाम ले रहा है। तो एक नाम लेने की गर्मी अपने में दिखनी चाहिए, एक शौर्य दिखना चाहिए, एक स्फूर्णा दिखनी चाहिए। मैं पुष्टि मार्गी लोगों को बहुत ऐसा हैलोजन बल्ब की तरह चमकता देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हर पुष्टि मार्गी के चेहरे पे एक अलग कांति हो, एक अलग ढंग का तेज उनमें हो। देख के मालूम पड़े तमें आपड़ा आपड़ा संप्रदाय ना, आपड़ा मार्ग ना, ये नहीं देखा तो क्या देखा पुष्टि मार्गी में अपन ने। अरे रूप सौंदर्य की तो बाहर की दुनिया में क्या कमी है, अपने यहाँ तो एक से एक उजड़े चमन बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने यहाँ क्या है? सेवा का तेज, भजन पाठ का तेज, अपनी एक सभ्यता का तेज, अपनी एक संस्कृति और परंपरा के धरोहर के निर्वहन का तेज, कि हम किस हाथी को लेके बैठे हैं, हम कितनी गौरवशाली परंपरा में दीक्षित हुए हैं। हम यहाँ इस मार्ग के जीवे के जहां नित्य आनंद है, हमेशा आनंद की बात है। तो वो व्यक्ति में भी ऐसा दिखना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ना हो ना तो कम से कम इतर मार्गी अपने आसपास से गुजरे ना, तब तो हम उनको डबल प्रसन्न दिखने चाहिए। क्या ये कौन से मार्ग को जीते हैं, हम इस मार्ग में जाएंगे, ये बहुत खुश दिखते हैं। तो मुझे बस इतना ही है कि ये सब पढ़ने पढ़ाने के बाद भी अगर मैं आपका चेहरा उदास, मायूस, आपको लटका हुआ देखूं तो मुझे क्या उपलब्धि होगी? आप बताओ। ऑनलाइन एटलीस्ट क्या उपलब्धि होगी? ऑनलाइन यही उपलब्धि होनी चाहिए कि जब मेरे सामने मेरे सत्संगी सब बैठे हों तो वो सब भयंकर प्रसन्न चित्त हो, मतलब दूसरों को भयभीत करते हो, खुद प्रसन्न हो। ऐसी प्रसन्नता आप सबों में दिखनी चाहिए। और गुरु क्या चाहता है? और गुरु यही चाहता है कि मेरे जो सेवक वर्ग है, मेरे जो शिष्य हैं, वो खुश रहें। हम आशीर्वाद देने वाली कम्युनिटी है, हमारे पास से सतत आशीर्वचन ही निर्झरित होते रहते हैं। हमारी रस निष्पत्ति जो है वो एक आशीर्वाद रूपा ही है। तो मैं चाहूंगा आप सबको वो महाप्रभु जी का, वो प्रभु चरण श्री गुसाई जी का, श्री गिरिराज जी, यमुना जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त जो हो रहा है वो आप पे दिखे, कि आप वो आशीर्वाद को धारण करके बैठे हो। बस इसी के यही चीज मैं आपको एक मैसेज के रूप में आज कन्वे करता हूं। खैर आज तो हम बहुत दोषों की भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन से दोष हैं और कौन से दोष कैसे निवृत्त होने वाले हैं, लेकिन आपकी प्रसन्नता ही मेरी एकमात्र डिमांड है। तो आप प्रसन्न रहिए, कम से कम पाठ करने के समय प्रसन्न रहिए। हमारी बात पाठ पे शुरू हुई थी। कहा ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर ही दोषः पंचविधा स्मृताः सहजः देश कालोत्थः लोकवेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्यः कथंचन। कथंचन वहां पूरा न है। ब्रह्म संबंध करवेसु सबन के देह और जीव के सब दोषन की निवृत्ति होए है। सो दोष 5 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। पहले श्लोक का ये अनुवाद दिया, दूसरे श्लोक का अनुवाद दे रहे हैं कि सहज दोष, देश सु उत्पन्न भय दोष, काल सु उत्पन्न भय दोष, संयोग सु उत्पन्न भय दोष और स्पर्श सु भय दोष। ऐसे 5 प्रकार के दोष लोक में तथा वेद में निरूपित हैं। अथवा सहज दोष,
देश काल से उत्पन्न भय दोष, लोक तथा वेद में निरूपण किए ऐसे दोष, संयोगज दोष और स्पर्श दोष, ऐसे 5 प्रकार के दोष काहू रीति सो नहीं मानने। काहू रीति से नहीं मानने मतलब ब्रह्म संबंध होने के बाद ये जो दोष तुम्हारे में अभी भी हैं, ऐसा कभी भी नहीं मानना। या कि टीका करें हैं, टीकाकार यहां बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, खास ध्यान दीजिएगा। यहां श्री पुरुषोत्तम के संग बहुत काल से तिरोहित भयो संबंध फेरी प्रकट होय के है, तथापि वाको नाम ब्रह्म संबंध है। ताको अभिप्राय ऐसो है, जो जैसे ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र सम है, तैसे ही ये संबंध निर्दोष तथा समान हुए है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान के स्वरूप को बताते हुए वेदादि शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो निर्दुष्ट है, अर्थात दोषों से रहित है और सम है, एक सा है। अब एक सा जो प्रभु का स्वरूप है, ये 2 चीजों को समझने के लिए 1-2 मिनट मेरे साथ आपको डेडिकेट करनी होगी। जब भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप निर्दुष्ट है, निर्दोष है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि भगवान अपने आप में एक निर्विकार पदार्थ है, अलौकिक तत्व ऐसे हैं भगवान। अच्छा, तत्व कितने हैं? तत्वों की संख्या वल्लभ संप्रदाय ने 28 मानी है। 28 तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरि ही। 28 प्रकार के तत्व आचार्य चरण निबंध में स्वीकार करते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि रचना के समय तदात्मानम स्वयं कुरुता, आपने स्वयं ने ही अपनी अभिव्यक्ति 28 तत्वों में प्रकट की है। इसी से पूरा सर्वम खलु इदम ब्रह्म या ईशावास्यम इदम सर्वम की भावना उद्भासित वेदों में होती है। तो वेद आदि शास्त्र जिस प्रकार से भगवान की सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता इत्यादि वाक्यों से भी हम जिनको जान सकते हैं, ऐसा जो भगवान का स्वरूप है, यद्यपि क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम इत्यादि वाक्यों से ये स्वरूप का चिंतन हर व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन भगवान का जो निर्दुष्ट निर्विकार स्वरूप है, ऐसा जो स्वरूप है, ये निरवधि सच्चिदानंद युक्त होने से सम मात्रा में है। मतलब क्या होता है, जैसे मैं और आप हैं, पहले तो अपने अपने 6 गुण बराबर होते ही नहीं तरीके से, मगर कोई मान भी ले कि हाँ भाई मेरे में यश, श्री, ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण मेरे में विद्यमान हैं, तो हो सकते हैं भाई 6 गुण किसमें नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं। लेकिन कभी किसी में यश ज्यादा होगा तो वीर्य कम होगा, श्री ज्यादा होगा तो ज्ञान कम होगा, वैराग्य ज्यादा होगा तो कोई चीज का होता है, फ्लक्चुएटिंग मात्रा में ये सब गुण होंगे, और वो भी बहुत छोटे छोटे, तो एकदम तुच्छ, अणु मात्र। इसलिए जीव कैसा है? अणु है। और इसीलिए जीव के सामने ब्रह्म कैसा है? बृहत्वात् इति ब्रह्म, जो बढ़ता ही चला जाए, जो ब्रह्म वैवर्त हो जाए, जिसका विस्तार हो सके, तो अणोरणीयान से जो महतो महियान भी हो सके, वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म जो है वो साकार ब्रह्म है, निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र है, निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीन है, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि है, और सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा भगवान है। भगवान निरवधि सच्चिदानंद है, उसमें कितना सद, कितना चित, कितना आनंद है, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती, क्योंकि वो अप्राकृत निखिल धर्म रूप अमिति है। उसके अंदर कोई भी प्रकार का विकार इसलिए नहीं है क्योंकि प्राकृत धर्मों का वो अनाश्रय है। और ब्रह्मसूत्र में भी महर्षि बादरायण इस चीज को स्पष्ट करते हैं, प्रकृति तावत्तम प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूया। मतलब हम प्राकृत गुण धर्मों का भगवान में निषेध करते हैं, लेकिन आगे भी श्रुति कह रही है लेकिन अब प्राकृत निखिल धर्म और गुण रूप के साथ आप में विद्यमान हैं ही। तो इस प्रकार से बादरायण आदि ऋषि और असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में, तो ये सब जो भगवान के गीता जी के वचन हैं, इन सब से ये समझ में आता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो केवल निरवधि सच्चिदानंद ही नहीं है, उनमें यशश्री, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान और वैराग्य भी अपनी परिपूर्ण मात्रा में और अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। और धर्मी युक्त होने के कारण, सप्तम गुण विशिष्ट होने से भगवान का जो स्वरूप है वो ऐश्वर्य से समग्रस्य
वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इति ऋणा। ये 6 चीजें जहां एक साथ होती हैं उसको भग कहते हैं, और इस भग से जो युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। तो एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् इत्यादि भागवत के और आचार्य चरण के वाक्यों से हम ये जान पाते हैं कि जब हम ब्रह्म संबंध की बात करते हैं तो वो संबंध पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा है। तो उनके साथ जब संबंध किसी जीव का हो रहा है तो वो जीव की भी अवस्था संबंध के समय तो वैसी ही कर दी जाएगी कि जैसा निर्दुष्ट ब्रह्म है, जैसा भगवान का स्वरूप है सम, वैसी ही अवस्था में जब तक जीव को नहीं लाया जाएगा उसका भगवान के साथ संबंध नहीं होगा। तो वो जीव के साथ संबंध करने के लिए भगवान उसके अंदर से इन 5 प्रकार के दोषों को निवृत्त करते हैं। जो 5 प्रकार के दोष मनुष्य के अंदर सहज या अपनी स्वभावजन्य या सहज स्वभावजन्य प्रकृतिवशात, और चौथा कारण होता है संयोग के कारण व्यक्ति में आते हैं, इनका लोक वेद में निरूपण किया गया है। तो ये 5 दोषों की निवृत्ति होना परम आवश्यक है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। एक समय पे हम सविस्तार इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रणय गीत और प्रमेय गीत जिसको कहते हैं, ये प्रणय गीत प्रमेय गीत के समय किस प्रकार से गोपी जनों ने अपने 10 श्लोकों में ये जो 5 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्य में, सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन, ये दोषों से गोपी जन मुक्त हो चुकी हैं। इस प्रकार का आश्वासन वो भगवान श्री कृष्ण को रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय में, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो 29वें अध्याय में, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, इस अध्याय के अंदर जब 10 श्लोकों में रास की अधिकारी गोपीजन हैं, इस प्रकार का तर्क जब गोपीजन प्रभु को देती हैं, तब वो स्पष्ट करती हैं कि हम ये 5 प्रकार के दोषों से हम मुक्त हो चुकी हैं, या इन 5 प्रकार के दोषों को हम छोड़ के आई हैं। हम ब्रह्म संबंध की अधिकारिणी हैं, इसलिए अब आप रास रूपी रमण का सुख ब्रह्म संबंधत्वेन हमको कृपा करके आप प्रदान करो। और उनके उन 10 श्लोकों के उत्तर रूप में भगवान भी जब उनको, मतलब भगवान के उन 10 प्रश्नों के उत्तर रूप में जब वो अपने 11 श्लोकों में उत्तर देती हैं, तो भगवान संतुष्ट होते हैं कि हाँ, इनके उत्तर से समझ गया मैं कि अब ये अपने ये दोषा पंचविधा स्मृता से मुक्त हो चुकी हैं, और तब जाके प्रभु उनको रास का फल, रास का सुख प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म संबंध केवल मेरा और आपका ही होता है। ब्रह्म संबंध तो स्वयं भगवान ने प्रकट होके श्री महाप्रभु जी का भी खुद के साथ किया, क्योंकि इस श्लोक में महाप्रभु जी अवतीर्ण हुए। और उसी प्रकार से जब ब्रजभक्त गोपीजन जो साक्षात श्रुति रूपा और ऋषि रूपा हैं, वेद की ऋचाएं, जो साक्षात ऋषियों का ही, अग्नि कुमारिकाओं का ही स्वरूप है, वो भी जब इस श्लोक में अवतार लेके आई तो उनको भी भगवान को कन्विंस करते हुए भगवान के 10 प्रश्नों के सामने 11 उत्तर के में ये स्पष्ट करना पड़ा कि किस प्रकार से वो भगवत संबंध की, ब्रह्म संबंध की, रमण के सुख की वो अब अधिकारिणी या पात्र हुई हैं। तब जाके भगवान ने उनको रास का सुख प्रदान किया। इसका भी हम एक बार विशद चिंतन जरूर करेंगे। मैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारा और आपका ही ब्रह्म संबंध होता है, गोपी जनों का भी ब्रह्म संबंध हुआ है। इसका सुबोधिनी जी और टिप्पणी जी से हम सार्थ इसका हम स्वरूप देख सकते हैं। तो ये एक वस्तु हम सबकी जानकारी में होनी चाहिए कि श्रीमद गोपी जनों का भी प्रभु के साथ ब्रह्म संबंध हुआ है, और ब्रह्म संबंधानंतर ही उनको रास का फल प्राप्त हुआ। और उसके बाद भी श्रृंगार रस की जो मर्यादा है, संयोग, विप्रयोग और संयोग, वो तीनों अवस्थाओं से गोपीजन गुजरी हैं, तब रास पंचाध्यायी बनी है। ये उन्हीं गोपीजनों के द्वारा, गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तक आचार्य द्वारा प्रकटित ये शास्त्र, ये संप्रदाय और ये सेवा की रीति है। इसलिए यहाँ ब्रह्म संबंध की आवश्यकता है। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर आचार्य चरण के साथ भी अपना संबंध पुनः इस लोक में भी स्थापित किया। महाप्रभु जी ने दामोदर दास हर्षानी जी और कृष्णदास मेघन का संयुक्त ब्रह्म संबंध जमुना जी में खड़े रहकर और ठाड़े रहकर आपने कृपा करके वहां पे श्री यमुना जी में ही तुलसी जी पधराकर
और आपने ब्रह्म संबंध संपादित किया उन दोनों दैवी जीवों का, अपने निज परिकर के जीवों का, और उसके बाद जो परंपरा चली है वो परंपरा गोपी जनों से ही प्रारंभ होती है। तो इसका भी हम एक बार ये इन्हीं 5 दिनों में प्रयास हो पाएगा तो मैं वो ग्रंथ लाके आपके साथ वो सत्संग भी बांटूंगा कि कैसे भगवान ने पूछा है क्या सहज दोष निवृत्त हुआ, गोपी जनों ने उत्तर दिया हाँ हमारा सहज दोष निवृत्त हुआ। फिर महात्मा ठाकुर जी ने उनसे फिर पूछा कि क्या बताओ तुम्हारा देश कालोत्थ दोष दूर हुआ, फिर गोपी जनों ने उत्तर दिया कि हाँ हमारा देश कालोत्थ दोष भी दूर हुआ। ऐसे संयोग जा स्पर्श जाश्च लोक वेद निरूपित, वो जब सब चीजों से प्रभु को कन्विंस करती हैं कि हाँ प्रभु हमारे ये सब दोष निवृत्त हो गए, तब प्रभु उनके साथ रास करते हैं। तब तक तो केवल वरदान ही रहा कि मये मारन से था क्षपाहा, जब वो रात्रि आएंगी तब मैं तुम्हारे साथ रमण अवश्य करूंगा। पर भगवान ने रमण किया नहीं गोपी जनों के साथ जब तक कि उनका ब्रह्म संबंध सिद्ध नहीं हुआ। इसी कारण से नाम निवेदित जीव सेवा में आ सकते हैं, नाम निवेदित जीव अपने साथ सेवा में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का संस्पर्श, ठाकुर जी को अरोगाना, झारी भरना, थाल सानना, बीड़ी अरोगाना इत्यादि जो मुखारविंद की सेवा है, उसके लिए तो संप्रदाय में यही प्राचीन परिपाटी रखी गई है कि जिनका ब्रह्म संबंध हो वो ही प्रभु का स्पर्श करें। बाकी जितनी भी सूखी सेवा, बाहर की सेवा और मंदिर में आवागमन मात्र है, वो कंठी लिए हुए नाम निवेदित जीव कर सकते हैं। हम आचार्य वंशजों में भी, हम गोस्वामी बालक, हम तो श्री महाप्रभु जी की औरत संतान हैं, फिर भी जब तक हमारा ब्रह्म संबंध नहीं होता है तब तक मुख्य स्वरूप का थाल सानना, ठाकुर जी के पंचामृत कराना, ठाकुर जी के तिलक उत्सव पे तिलक करना, भगवत चरणारविंद में तुलसी पधराना और मुख्य स्वरूप की झारी भरना, ये हमको भी प्राप्त नहीं होता था। जब हमारी यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीतानंतर ब्रह्म संबंध हमारे गुरुदेव ने कृपा करके किया, उसके बाद से हमको मुख्य स्वरूप की सेवाएं भी मिलनी प्रारंभ हुई। तो हम ये परिपाटी में ये इससे हमको वंचित नहीं रखा जाता था सेवा से। क्यों? अगर सेवा से ही वंचित कर दोगे, जा 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 अभी आ मत, तेरा ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है, तो व्यक्ति में आदत ही नहीं पड़ेगी कि वो सेवा में आए, सेवा में बैठे, सेवा से जुड़े। इसलिए मैं पुनश्च कहूंगा जिनका ब्रह्म संबंध बाकी है उन छोटे छोटे नाम निवेदित कंठी लिए हुए बच्चों को भी सेवा से जोड़े रखें, सेवा में उनको पास बिठाएं। वो कोई चीज को छू लें तो उसको अपराध ना माने, अगर वो नहाए धोए हैं, अच्छे ढंग से आए हैं तो उनको सेवा में संग रखें। लेकिन थाल सानना, मुख्य झारी भरना, तुलसी चरणारविंद में समर्पना, हम लोगों को बचपन की स्मृति है कि अगर कभी हम राजभोग धरने में अकेले होते थे, कोई बड़े नहीं होते थे, तो मुखिया जी चरणारविंद में तुलसी समर्पते थे और हमको खाली भोग में तुलसी के पत्ता पधराने को दिए जाते थे। हम ठाकुर जी के चरणारविंद में अष्टाक्षर बोल के भी तुलसी नहीं पधरा सकते थे। तो जो मेंढ है वो मेंढ संप्रदाय की हैं। तो ये सब चीजों को लेके अगर हम देखें तो हमको कभी सेवा से ऐसा बाहर नहीं किया गया कि तुम्हारा ब्रह्म संबंध नहीं है तो तुम सेवा में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। वैष्णव इस समय कुछ तो अपने बच्चों पे ऐसा आतंक और आक्रमण दोनों कर देते हैं कि मतलब ए तू मता मता, तारो ब्रह्म संबंध नहीं, तारो ब्रह्म संबंध नहीं। तो उसको लगता है कि मैं जाने मार्स से या मंगल ग्रह से कहीं आया हूं, मैं कोई एलियन हूं, मतलब ऐसा। तो वो फिर एलियन ढंग का ही व्यवहार आपसे करता, फिर वो बड़ा हो जाता। आप कहते हैं आप तो बहिर्मुख छे, आओ तो नहीं सेवा में, आएगा कहां से? आपने तो बाहर किया था उसको बचपन से वो भी। तो आप उनको साथ में रखें, आप बच्चों को अपने साथ बिठाएं, सेवा दिखाएं, सेवा सिखाएं, उनसे ठाकुर जी के श्रृंगार जमवाना, वस्त्र जमवाना और इतर जितने भी छोटी मोटी प्रचार की हैं वो सब चीजों का उनको आनंद दें। तब जाके उनमें सेवा के संस्कार सुदृढ़ होंगे, और सेवा के संस्कार सुदृढ़ होंगे तो सेवा में जो आनंद आप ले रहे हो वो बच्चे भी लेना शुरू करेंगे। और कभी आग्रह करेंगे हमारो ब्रह्म संबंध क्यारे थशे, हमने ब्रह्म संबंध क्यारे मळशे, हमें ब्रह्म संबंध थई गयो, हमें पण श्रृंगार करीशु, हमें भोग धरीशु। आपको उनको वो भावना तक लेके आना है। जैसे मैं लोगों को दृष्टांत देता हूं कि ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है, ताकि वो एक सुखद गृहस्थ का जीवन जी सके। इतना ब्रह्मचर्य उसको नहीं दृढ़ कराना चाहिए कि वो सीधा संन्यास लेके ही भाग जाए कि मैं गृहस्थी के काम का ही नहीं रहा। तो ऐसा इस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्यर्थ है कि जो गृहस्थी के लायक एक बटुक को न बनाता हो। उसी प्रकार से सेवा
का अधिकार और सेवा के अधिकार का आग्रह डेवलप कराना भी बड़ों का उत्तरदायित्व है। आप सभी वैष्णवों से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी आगे की पीढ़ी और प्रवर्तमान समय की पीढ़ी को कंठी अगर उन्होंने ली, और कंठी तो प्राय हर व्यक्ति जन्म के 41वें दिन बाद माता पिता के साथ आके नाम निवेदन के समय तो अष्टाक्षर श्रवण कर ही चुका होता है, और नहीं भी हुआ हो तो ले जाके बच्चों को कंठी लिवा के अपने पास रखना चाहिए, उनसे पाठ आदि कराने चाहिए, उनको सेवा में नवा के बुलाना चाहिए, उनको संग में रखना चाहिए, और उनको वो भूख जगानी चाहिए। हमको श्रृंगार कब मिलेंगे, हम झाड़ी कब भर पाएंगे, हम अपने हाथ से तुलसी कब समर्पेंगे, हम ठाकुर जी को तिलक कब कर पाएंगे। तो उस प्रकार की एक जब उनमें वांछा जब आएगी तब जाके वो भी सेवाधिकारी सही रूप में हो पाएंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि अक्षर ब्रह्म तक तो संबंध सभी का है, पर ब्रह्म से संबंध तो फलावस्था के समय है। तो साधनावस्था और फलावस्था में केवल साधनों में ही न रह जाएं, परंतु फल के अधिकारी बने। तो पुष्टि मार्ग में हर व्यक्ति फल के लिए आया है। साधना और साधन दशा तो बहुत जगहों में भी है, ये तो निस्साधन जनों का मार्ग है। तो निस्साधनों को जो प्रभु फलात्मा के रूप में आप फलित हुए हैं, तो ऐसा मैं तो कहता हूं कि भावो भाव नया सिद्धा। तो भावो भाव नया सिद्ध, जब भावना आएगी तब भाव सिद्ध होगा, और भाव सिद्ध होगा तब भावनाएं निरंतर आती रहेंगी। तो लोगों में भाव संपादित करिए। भक्ति का मूल जो है वो भाव है, इसलिए हम साथ में बोलते हैं भक्ति भाव। तो भक्ति भाव और भाव से भक्ति, ये दोनों उत्तरोत्तर अन्योन्याश्रित एक दूसरे के संग संबंधित रहनी चाहिए। आज इसी के साथ, जहां क्योंकि ये दो श्लोकों में अब जो सहज दोष क्या है, संयोग दोष क्या है, स्पर्श दोष क्या है, ये सब थोड़ा विस्तार मांग रहे हैं, और मेरे पास अभी उतना समय बचा नहीं है, तो इसलिए मैं आश्रय का पद अभी कर रहा हूं। लेकिन कल हम मिलते ही जुड़ते ही सीधे इन प्रकार के दोष और इनकी निवृत्ति के विचार पे चिंतन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि कल वो साहित्य मुझे उपलब्ध हो जाए जिसमें गोपीजनों ने किस प्रकार से ब्रह्म संबंध संपादित किया अपने प्रश्नोत्तरी के क्रम में, वो भी मैं आपके साथ बांट सकूं। मैं प्रयास करूंगा। अभी हिंडोला के दिन चल रहे हैं और परसों पवित्र एकादशी है, तो मुझे अगर मेरे ग्रंथागार में वो मिला तो ठीक, नहीं तो एक बार पवित्रा बारस के बाद भी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है कि हमारी आद्याचार्य हैं गोपीजन, तो गोपीजनों का भी ब्रह्म संबंध हुआ है। वो चीज जब तक मैं आपके साथ नहीं बांटूंगा मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार से गोपीजनों के, लोगों को ये पता ही नहीं है कि गोपीजनों का ब्रह्म संबंध कैसे हुआ। तो गोपीजनों का ब्रह्म संबंध क्या है, और कैसे भगवान का जो उनके साथ नित्य संबंध उसको भी प्रभु ने कैसे संस्मरित कराया उनको, इस चीज का एक डिवाइन एक्सपीरियंस हम और आप भाषा साहित्य में भी लें। इसके लिए आइए मैं और आप पहले आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ देरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध यांदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश